सभी को पता है क्या था क्वेश्चन कल का अपना? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 5 तक का, मतलब 1 to 5 तक का सम करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है। किसी ने सोचा कुछ क्या कर सकते हैं? पता नहीं। जैसे लाइक द यूजर से इनपुट लिया अपन ने 6 to 1 to 6 तक का समझ नहीं, 1 से इस तक का लूप लग जाएगा। एक आई, हाँ नहीं एन की मतलब 1 से 6 तक जाएगा ना। हाँ तो अपन क्या करेंगे, आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वो नहीं लिखना है प्रिंटर इसके अंदर, क्या? प्रिंटर इसके अंदर नहीं नहीं लिखना नहीं उसकी जरूरत है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू फर्स्ट टू 5 ठीक है। यही रहेगा। क्यों 1 से 5 तक जाना है तो ये लगेगा ना, 1 से 5 तक। अच्छा इसमें यूजर इनपुट नहीं ले रहा नहीं उसकी ना, और आई को इंक्रीमेंट देंगे, ये पता है। इतनी चीज़ तो सेम है। लेकिन प्रिंट क्या रहा है? और अब सम करना क्या है अपने को? सम करवाना है। तो सुनिए, एक काम करते हैं, इधर देखिए अब छोटा सा एग्जांपल। ये क्या दिख रहा है आपको? अरे रुको एक मिनट, सर्कल नहीं हो, थोड़ा उसको बना देते हैं अपन, मटका जैसा लग रहा है पानी का। क्या बनाऊँ इसका? ठीक है, पूरे सिलेंडर में बनाना अपने को। एक ही बैंक बनाना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ चलो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सही है ना? समझ गए? इसमें कितने रुपए दिख रहे हैं आपको बताओ? जीरो ये ऊपर से पता ना, वो पॉइंट डालने का ऊपर। ठीक है। हाँ तो इसके अंदर कितना अमाउंट है अभी? जीरो है। तो मतलब एक इसको नाम दो आप सम, और सम के अंदर क्या करो आप? जीरो मतलब जीरो से नीचे लेस कर दो, मतलब इसकी वैल्यू आपकी अभी जीरो दिख रही है ना, जीरो सभी को। अब सुनो, आपको इसमें क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक के नंबर जोड़ना है, ठीक है? मतलब डालना है, और इन सब का टोटल कितना आएगा? 15। मतलब आपको कुल मिला के ये जो पिगी बैंक दिख रहा है इसके अंदर क्या करना है आपने को? 15 रुपये इकट्ठे करना है। पहले आपको कितने का कॉइन डालना है? एक का। फिर कितने का डालना है उसमें? फिर 3, फिर 4 और फिर 5। एक एक करके डालते जाएंगे तो वो 15 हो जाएंगे इकट्ठे। तो वो आई की वैल्यू मतलब सम में ऐड करना है आपने, तब जाके वो सम 15 के बराबर होगा अपना जीरो से। कैसे देखो, तो देखिए ये सम में जीरो है। अब जीरो में आप क्या प्लस कराओगे? 1 ही करेंगे ना, आई की वैल्यू 1 रहेगी ना। तो करो आप, 0 + 1 कितना हो गया? 1 तो मतलब इसमें आपने अगर आई आपका जब 1 रहेगा, एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, सुनो। आपने क्या बोला कि सर जीरो में किसको मैंने प्लस किया पहले? तो 1 को। तो ये जीरो क्या है आपका? और ये आई क्या है, सॉरी 1 क्या है? आई है। और ये जहाँ का रहा है आउटपुट आपका? सम में जा रहा है। आ रहा क्या समझ में? ठीक है चलो। तो सम 0 + 1 कितना हो गया ये? 1। तो ये मतलब सम में कितना चलेगा आपका? अब 1 हो गया, मतलब ये अमाउंट कितना हो गया अपना इसका? 1। 1 अब उसके बाद आपको आई बढ़ेगा, कितना हो जाएगा आई आपका? 2। अब कितने का कॉइन जाएगा इसमें? 2 का। तो कितने रुपये हो जाएंगे इसमें जब 2 का जाएगा तो? 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 + 2 हुआ ना। सही है कि नहीं? क्योंकि देखो अब वही लाइन चलेगी वापस, सम प्लस आई। तो सम में कितना है? पिछला सम 1 और आई कितना है अभी? 2। तो 1 + 2 कितना हो गया आपका? 3। मतलब इस सम का अमाउंट कितना हो गया? 3 हो गया, वैल्यू 3। आपका आई फिर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? अब 3 का पॉइंट डालना है ना अपने को उसके अंदर, मतलब 3 एंटर करना है। तो सम कितना है आपका पिछला? 3। आई भी कितना है? 3 + 3 कितना हो गया? मतलब ये आंसर सम का कितना हो गया? 6। मतलब होगा इसके अंदर कितने टोटल? 6। समझ गए? अब उसके बाद क्या ऐड करना है आपको उस सम में? वापस आई, जो आई पहले बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा? 4। तो सम प्लस आई करो, सम कितना है पिछला? 6। आई कितना है? कितना हो गया? मतलब उसमें 6 में 4 और डाल दी ना अपन ने, तो कितना हो गया? 10। मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10। फिर आखिरी बचा क्या सम? सॉरी आई कितना हो गया? 5। तो अब कितना हो गया? 10 प्लस पिछला सम 10 है ना, क्यों 10 + 5। तो ये कितना हो गया आपका? सम की वैल्यू कितनी हो गई? भरा भी पूरी को, वो है काम खत्म। बस उसके बाद जैसे ही 6 होगा, तो 6 तो पता है आपको, लूप टर्मिनेट करवा देगा, वो तो बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो सम की फाइनल वैल्यू वो कितनी है? ये 15। बस उसको प्रिंट कर लेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। बस वो लूप चलते जाएगा, वो आई में वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा? अभी इसको कैसे होगा, लेकिन वो सम को डिक्लेयर नहीं करा ना अपन ने। सम को कितने से इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको? 0 से, क्योंकि 0 नहीं रखूंगा मैं तो पता है ना, वो सम में कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो ऐड ही नहीं होगा।
सही है कि नहीं, गार्बेज वैल्यू दे देगा मन से वो कुछ भी। और फिर जब लूप से बाहर निकले तब उस सम की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, प्रिंट। तो सम ऑफ या सम फ्रॉम कहाँ से 1 to 5 इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू फ्रॉम सम 15 आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा उस पर देखें अपन, एग्जीक्यूशन इसका और ज़्यादा अच्छे समझ में आए, जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्यों, बाकी तो आई गया है 90%, क्यों सही है ना। यहाँ से अपन ने कलर लिया। अब देखिए दो वेरिएबल मिले, सबसे पहले तो ये वाली लाइन चलेगी है ना, आई और एक क्या सम। तो आई में कितना है, अभी कुछ नहीं है, सम में कितना है 0 है। ये समझ गए आपने 0 क्यों दिया, ठीक है। अब आई कितने से इनिशियलाइज हो आपका 1 से, ये लाइन चली। अब उसने चेक किया 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ छोटा है, तो लूप के अंदर क्या मिली उसको, एंट्री मिली। जैसे एंट्री मिली तो उसने कौन सी वाली लाइन चली, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई। अब सम में कितना है 0, आई में कितना है 1, 0 और 1 1, मतलब ये सम कितना हो गया आपका जुड़ के आया, सम में ही जा रहा ना वापस से, तो सम 1 हो गया। बताओ ये लाइन में कहीं डाउट है किसी को, तुम्हें को बता दें। आई को इंक्रीमेंट मिला, कितना हो गया आई अपना 2, तो ये कहाँ जाएगा अपना ऊपर। 2 छोटा है क्या 5 से, ये छोटा है। हाँ है ना, 2 छोटा है, तो वो लूप के अंदर एंट्री देगा। फिर सम वाली लाइन चलेगी, तो सम में कितना है पिछला, पिछला सम 1, आई कितना है अभी 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सॉरी सम की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर आई बढ़ा आपका, आई कितना हो गया फिर से बढ़ के 3 हुआ। अब यहाँ से ऊपर गया, तो बताओ 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ। फिर सम वाली लाइन चलेगी, तो समझ गए कि नहीं आप। ये सर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, फिर आई बढ़ेगा कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू 6 हो गई, आई बढ़ के कितना होगा 4, फिर वो क्या हो जाएगा 6 + 4, तो कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10, फिर आई बढ़ेगा कितना हो जाएगा 5, फिर 5 मतलब 10 हो, पिछला सम 10 + 5 कितना हो जाएगा ये 15, फिर आई बढ़ के कितना होगा 6 होगा। पर जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो 6 छोटा होता है, 5 के बराबर नहीं होता है। लूप से बाहर जैसे ही करेगा तो बाहर निकल के अपने को प्रिंट कराना है सम। तो सम कितना है आपका आखिरी, अंदर नहीं प्रिंट कराना। अगर अंदर प्रिंट करा दूंगा तो क्या होगा, वो हर बार पहले वाले का सम कितना था 1, फिर 3, फिर 6, फिर ये दिख रहा ना, पहला 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया, फिर क्योंकि लूप हर बार चलेगा तो हर बार का सम प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करा दूँ तो ये अगर मैंने ऐसा लिख दिया सपोज, तो इससे क्या होगा, वो हर बार जो लाइन चलेगी ना वो तो हर बार प्रिंट, लेकिन स्लैश नहीं लगाया, एक मिनट दो, इसको कमेंट कर दो। ये देखिए पहली बार का सम कितना था 1, दूसरी बार का 3, फिर तीसरी बार चला 6, फिर 10, फिर 50। पर अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को तो फाइनल चाहिए ना। क्यों, क्योंकि वो लूप पहले सम कर रहा है फिर प्रिंट कर रहा है उसको, कि पहला सम 1 है फिर प्रिंट कर दो उसको, फिर अगला चला, फिर वो बढ़ रहा है, फिर वो अगला सम जो भी आएगा फिर उसको प्रिंट कर रहा है। नहीं आएगा समझ में लाइन, आगे आगे सर पूरा हटा दूँ, वो तो ज़रूरत ही नहीं, उसको तो करना तो आखिर में पड़ेगा ना। आप अंदर करोगे तो वो मैंने समझा दिया, तो अंदर करना नहीं उसको। कोई डाउट इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन, डेल्टा 0। नेक्स्ट क्या दिया था मैंने, मल्टीप्लाई का दिया था ना, तो इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं। और क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5, 1 into नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे बताइए। सर वो आएगा ना बस मल्टीप्लाई आ जाएगा ना। सम की जगह तो मल्टीप्लाई आएगा, हाँ multiply, और सम थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था उसको प्रो कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो हाँ सही है कि नहीं। इसको क्या कर ले अपन प्रो, और यहाँ पे इनटू, और बताइए और कहाँ चेंज करेंगे, नीचे सम की जगह प्रो, प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5, वैल्यू किसकी आएगी, चलिए सही है। लेकिन आंसर कितना आएगा इसका, मल्टीप्लाई हो क्या आना चाहिए ना, 120, 1 into 3 120 तक आएगा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 तक का, तो लेकिन आंसर आएगा इसका 0। गलती उसमें बताओ कहाँ है, सोचिए कहाँ गलती है उसमें। गलती तो क्या ही बोले, प्रोग्राम गलत नहीं है कुछ, तो प्रो 0 दिया इसलिए प्रो 0 दिया ना अपन, वो ही लेना पड़ेगा।
जीरो नहीं लेंगे वहाँ पे, 1 लेंगे। सोचो आप क्यों? क्योंकि अभी जीरो है, प्रो में कितना है? जीरो। into 1 0 हाँ जीरो, आप प्रो बन गया जीरो, Zero तो into जीरो two ही भी है। zero। फिर अगली आई की वैल्यू 2, 0 इंटू 2 फिर 0, 0 इंटू 3 फिर 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, वो 0। अगर आप प्रो के अंदर 1 लो तो अब हो गया आपका काम। 1 इंटू आई भी 1 रहेगा, प्रो भी 1, 1 इंटू 1 1, प्रो की वैल्यू 1। अगला आई क्या होगा? 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2, प्रो 2 हो गया। फिर अगला आई 3, प्रो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, तो प्रो में चलेगा 6। फिर अगला आई 4, 6 इंटू 4 24, प्रो हो गया 24। समझ गया? 24 इंटू 5 कितना हो गया? ये देखो आंसर आ जाएगा। हो गया? समझ में आया कि नहीं? कुछ डाउट कि कुछ बताओ इसको ट्राई रन करके उस पर पेंसिल से बताओ। नहीं बोर्ड पे बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या चल रहा है उसमें? एरे चल रहा, एरे। ठीक है चलिए, तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद प्रोडक्ट हो गया। वो तो ध्यान रखना है कि सम के केस में 0, प्रोडक्ट के केस में 1, क्योंकि अगर 0 नहीं लेंगे तो सबको 0 बना देगा, वो 0 से मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो सेम नंबर आएगा, और 0 एक ऐसा नंबर है अगर उसमें कोई भी नंबर जोड़े तो वो सेम नंबर आएगा। सही कि नहीं? मतलब सम एकमात्र वो है जिसमें 0 लेना है, बाकी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की नहीं बात कर रहा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं? मल्टीप्लाई लेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन भी ले रहे तो वहाँ भी 0 ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि 10 में से 0 को हटाओ कितना आएगा? 10 ही आएगा, वहाँ अपन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा है मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसी क्वेश्चन को आप ये कर लेंगे ना? वन टू 5 की जगह हो जाएगा ये 1 to n। बताइए, इसमें वही रहेगा n, बस यूजर से लेना और n लिखा जाएगा, तो जो नंबर डालेगा वहाँ तक का सम होगा। जैसे तो 7 डाल दिया, 1 + 2 + 3 + 2 प्लस कहाँ तक होगा? 7 तक। जो यूजर नंबर डालेगा उसी क्वेश्चन को कॉपी कर लूँ क्या? हम करें सर ये वाला क्वेश्चन? ये अरे आपसे तो सिंपल थोड़ी करवाऊंगा। अच्छा ओके। इतना आसान कौन करेगा? चलो ठीक है, ट्राई कर सकते हो वैसे भी। 1 से n तक का सम कराना है, ये आपके सामने दे रखा है सॉल्यूशन ही। एक मिनट में इसको यहाँ लिख देता हूँ। कीजिए ट्राई 1 से n तक का सम कर लीजिए। ये थोड़ा सा अब तो एडवांस लेवल चालू करना पड़ेगा अपने को। वो मेम कहाँ चली गई? क्या नाम उसका? सहदेव सम्राट नाम है क्या? अरे सुबह आता है सहदेव मेरे बीच में। सरफराज भी बोल रहे सरफराज। एक बार सहदेव बहन का। अच्छा बेटा, अरे वो ये तो पूरा रीजन इसको मैं तो बोला था अभी, सहदेव ही बोला था उसको। मैंने बोला हाँ, सुन वो भी लिया उनने। बोलते सर कुछ ही बोल रहा था। ऐसा बोलता। तो क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल फाइंड करना है दिए गए नंबर का। फैक्टोरियल क्या होता है पता है सभी को? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वैसा होता है जैसे कोई 5 है तो उसका फैक्टोरियल ऐसा, ये एक्सटेंशन ये फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसका 1 तक क्या होता है? हो जाएगा ये। अभी 1 से 5 तक सम करा, अब 1 से 5 तक प्रोडक्ट करा दो। 1 से 5 कराओगे, 5 से 1 कराओगे, बात ही की। सुनो, 1 से 5 करोगे तो भी आंसर वही आएगा, 5 से 1 तक करोगे तो भी आएगा। अगर 1 से 5 बन जाएगा तो 5 से 1 भी बन जाएगा। यूजर इनपुट ही करते हैं ना, यूजर से नंबर तो लेना ही पड़ेगा। n तो यूजर में ऐसा नहीं कि 5 लिख रहा हूँ तो 5 का ही निकालना है, यूजर जो नंबर डालेगा उस n का निकालना है। समझ गए? मतलब यूजर ने से मान लो 7 डाल दिया तो 7 का फैक्टोरियल प्रिंट होना चाहिए। अच्छा समझिए 7 to 1 हो जाएगा ना, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा। और डिक्रीमेंट होगा इसमें। हाँ डिक्रीमेंट होगा, सही बात है। i = 5 नहीं, हाँ सही बोल रहा है i = 5। अरे यार 5 के नहीं लिए 5 नहीं, फिर n लेंगे n लेंगे ना अपन तो। n लेंगे हाँ। और उसको फिर
वन तक जाएगा वन वो। तक तो n बड़ा और बराबर रहेगा वन तक, तब तक वो इनटू होना चाहिए। करते करते सम की जगह प्रोडक्ट करना है और प्रो में वन लेना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर की डिजिट्स का सम करना है, नंबर की डिजिट्स का सम। क्या समझे? मतलब मतलब जैसे कोई नंबर लिया, इनपुट लेना है हमें। जैसे एक नंबर लिया कुछ भी 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर लिया 1 2 3 एक नंबर है एंटर किया अपन ने और इसके नंबर की डिजिट्स का सम करना है 1 + 2 + कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। ये आंसर आना चाहिए। मतलब जो नंबर डाला है यूजर ने, आप कुछ भी डाल सकते हो, उसके नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। अरे यूजर इनपुट सर, एक ही लेना, तीन डालेगा तो उसकी तीन। digits का sum है। सर या 3 डालेंगे तो 3 डिजिट आएंगे और 4 डालेंगे तो 4 डिजिट आएंगे सब। कुछ 7 भी लो, प्लस 1976 ले लो 191 + 9 + 7 + 6 ऐसा, इसका जो भी आंसर है वो आना चाहिए। है क्वेश्चन बन रहा है किसी से? चलो तो इसको शुरुआत करते हैं हम। क्या देखो, जैसे मान लो कुछ भी नंबर लिया मैं 243 ऐसा कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, वो आपकी इच्छा जो आप देना चाहो। ले लूँ मैं इसको, चलेगा? कि और कुछ लो, आपके मन में कुछ हो, सर ऐसा ले लो, है नहीं ऐसा ले लो, ठीक है। देखिए तो यूज़र से पहले तो नंबर लेना पड़ेगा, करें इतना आधा तो सॉल्व करें, फिर अपन धीरे धीरे ऐसे ही ब्रेक करके करके रहेंगे। n और बस Sum भी addition। बनेगा। हाँ सम करना है, वेरी गुड। आई नहीं नहीं भाई इसमें ऐसा बता नहीं रहा ना कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये नहीं पता अपने को। अच्छा हाँ ये भी नहीं पता अच्छा कुछ पता ही नहीं रात का भाई है। नींद आ रही मेरे को भी कर गया। इसका नाम अरे यार मत याद दिलाओ। देखो ये तो यूजर एक नंबर डालेगा, एन में जैसे क्या डाल दिया यूजर ने, कोई भी नंबर मान लिया 243, क्या मान लिया अपन ने, चलेगा? ये यूजर ने डाला है एक इनपुट, कितने भी डिजिट का ले सकते, 3 4 आपकी इच्छा हो, अपन ने 3 मान लिया अभी, ठीक है। तो उनमें जो डिजिट्स हैं उनके डिजिट्स का सम करना है। तो देखो पहले तो हमको ये फोकस करो कि करना क्या है, फिर कैसे करना उस पर ध्यान देना। समझ में आ रहा ना? आप सीधे करने मत बैठा करो, पहले करना कैसे है वो चीज़ देखो फिर स्टार्ट करो। तो करना क्या है, जोड़ना है, लेकिन कैसे करेंगे, आपको एक एक डिजिट निकालनी पड़ेगी पहले तो उस नंबर से, और डिजिट को निकाल करके आप सम कराओगे, सम के वही वेरिएबल के साथ में। सुनो तो एक काम कर सकते हैं अपन, ये नंबर है पहले तो उसमें से डिजिट अलग कैसे करिए बताओ, क्योंकि डिजिट तो अलग करनी पड़ेगी ना, 243 डिजिट अलग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एक एक डिजिट भी अलग हो गई तो आप उसको सम करवा सकते हो। जैसा भी 1 से 5 तक का करा तो वो एक एक डिजिट ही तो थी, 1 + 2 + 3 कराना था ना, तो यही तो है, यही तो करना है बस। यहाँ 1 से 5 तक नहीं, यहाँ 2 से 3 तक है, मतलब कुछ भी हो सकता है नंबर वहाँ पर रहना। तो नंबर से डिजिट कैसे निकलती है, किसी को लॉजिक पता है क्या? नहीं? देखो मैथ्स में कंसेप्ट होता है, ऐसे स्कूल में 5th 6th क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 9th में भी होते हैं, 9th में होते हैं मोस्टली। तो जैसे आप इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 243 को 10 से, किसी भी नंबर को मतलब 10 से डिवाइड करें, ऐसा नहीं कि यही नंबर, तो अब हमेशा क्या बचेगा पता है, रिमाइंडर जो आएगा वो आपकी आखिरी डिजिट आएगी। तो 2 × 20 बचा 4, ऊपर 3 4 × 40 बचा कितना, बच गई कि नहीं आखिरी डिजिट बताओ, बचे आखिरी डिजिट, तो रिमाइंडर निकाल के हम आखिरी डिजिट ले लेंगे। समझ गए? तो सुन, हमने क्या किया, जो नंबर है उसका मॉड्यूलस करा ना कितने से, 10 से, तो उससे निकल के क्या आया आखिरी डिजिट निकल गई, यानी कि हमने 243 मॉड्यूलस क्या किया है 10, तो उससे आंसर क्या आया हमारा 3। इतना क्लियर है? एक डिजिट आ गई, तो सुनो उसको अपन सम कर लें, तो एक लाइन लिख देंगे, सम इक्वल टू क्या, सम प्लस ये क्या है बेसिकली, ये रिमाइंडर है ना, तो एक काम करते हैं REM वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, REM मतलब रिमाइंडर, REM इक्वल्स टू, ये मतलब एक फॉर्मूला बना दिया, REM इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। तो जो भी वो आउटपुट है वो किस में गया है, इस REM में चले गया आपका। आ रहा समझ में? गया किस में, अरे आ रहा कि नहीं गणित अच्छा है कि नहीं आपका, हैं? क्यों
नहीं है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, बताता हूँ, पहले देखो जरा। सबसे पहले तो नंबर लिया यूज़र से। अब आपको हम बताएं कि वो आखिरी डिजिट निकालनी पड़ेगी, तो आखिरी डिजिट निकालनी पड़ेगी तो उसको अपन बोलते क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर से निकलती है ना वो। तो एक वेरिएबल किस नाम से मान लिया अपन ने, REM से। अब एक डिजिट जैसी निकलेगी तो सुनो, एक सिचुएशन पता आपको कैसी आएगी इसके अंदर, कि आपका n जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो समझना, अभी आपने इतना समझ में आ गया कि 3 कैसे अलग किया मैंने, 3 को कैसे अलग किया, रिमाइंडर 10 से डिवाइड करके। सिंपल सा रिमाइंडर निकाला अपन ने, तो आप 243, और इसको अपन ने डाला किसके अंदर, REM नाम के वेरिएबल के अंदर। तो REM में वैल्यू कितनी गई आपकी, 3 चली गई। REM में कितनी वैल्यू गई, 3। अब सुनो एक लाइन लिखते हैं अपन, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, मतलब वही सम प्लस आई कर रहे थे ना अभी अपन। तो अब क्या करेंगे, डिजिट डालनी ना, डिजिट किस में है आपकी, रिमाइंडर में। तो सम में कितना है 0, और रिमाइंडर कितना है आपका अभी 3, तो 0 + 3 कितना हो गया, मतलब इस सम की वैल्यू क्या हो गई 3, मतलब पहली डिजिट का सम हो गया, ऐसा समझ लो आप। अब आपको फिर क्या करना है, अब 3 का तो काम हो गया, अब निकालना क्या है उसमें से, 4 अलग करना है। 4 कैसे करा जाए, देखो 4 कब अलग होगा, जब ये नंबर 24 बनेगा, और 24 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा रिमाइंडर। 24 को आप डिवाइड करो 10 से, तो क्या आ जाएगा, ये 4 बचेगा आपके पास। सही बात है कि नहीं, क्योंकि 10 2 = 20, बचेगा कितना, 4 बचेगा आपका। तो पहली बात तो ये नंबर को कितना बनाना पड़ेगा, 24। तो उसको 24 कैसे बनाए बताओ, 243 को 24 कैसे बनाए, 10 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं, क्यों, तो सीधा सीधा एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ, लग जाएगा कि नहीं, 10 से डिवाइड, अरे डिवाइड आता कि नहीं 243/10, ये हटा तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन इसको मैं एक ऐसे वेरिएबल में डालता हूँ, इंटीजर वेरिएबल में, तो इंटीजर वेरिएबल में डालूंगा तो वैल्यू क्या स्टोर होगी, 24। और हमको बनाना किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 24 बनाना है। हम स्टोर भी किस में करते हैं इसको, n में ही, तो n इससे आपका अपडेट हो जाएगा। तो n में मतलब n कितना बन गया आपका 24, 10 से डिवाइड कर दिया n की वैल्यू को, तो n में स्टोर करवा दिया। समझ में आ रहा कुछ, तो n अब 24 बन गया आपका है। हाँ तो मतलब 243 इज व्हाट, 243 इज n ही है, और n/10 का मतलब n = n/10, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आ रहा समझ में, n = n/10, मतलब n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो तो एक पॉइंट हटेगी, बट n क्योंकि एक इंटीजर है तो वो n में केवल क्या लेगा, 24 स्टोर करेगा। और फिर अब बन गया n24, अब लूप अगेन चलेगा, लूप अगेन जब चलेगा तो फिर आपका 24 0 से बड़ा है वो चेक करेगा, क्योंकि अपन उस पर कंडीशन क्या लिखेंगे, n > 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो पता है अभी 24 को जैसे उसने 10 से डिवाइड करा ना, तो क्या आया आपका, नहीं 24 नहीं, 243 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया था 24, लेकिन अगर अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.4 आएगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा उसके अंदर। फिर जब 2 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 0, पर पॉइंट तो लेगा नहीं, पॉइंट वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो आखिरी एक सिचुएशन ऐसी है कि n कितना बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, और 0 फॉल्स जाएगी, तो इसलिए अपन वाइल के अंदर कंडीशन क्या लेंगे, n > 0। आया क्या समझ में, जब n क्या रहे 0 से बड़ा रहे, तो वो मतलब जो भी करवाना है यहाँ लिखिए। हाँ तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अब यहाँ होगी सर। नहीं है। मैं एक चीज़ हाँ आपको बताना चाहूँगा, देखो पहली बात तो ये लूप है, और लूप में अपन अभी तक क्या सीखा, इनिशियलाइजेशन देना भी पड़ता है, बट इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, वो ऑप्शनल होता है। लूप को चलाने के लिए केवल कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं दिया ना, आई से कहाँ से वंश चालू करना है, पता ही नहीं है, आपने बोला था ना अभी। तो ऐसा है कि n इज, वही तो बोल रहा हूँ कि इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। लूप को चलने के लिए इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, लूप को चलने के लिए कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। इनिशियलाइजेशन तो अपन इसलिए देते हैं, समझ रहे थे अभी तक बेसिक्स, कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है फिर एक एंडिंग पॉइंट, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने को प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन की। आ रहा समझ में, वो केवल एक समझना था, ठीक है ना। अब आपको इस लूप के अंदर एंट्री देनी है, तो यूजर ने मान लो 243 नंबर डाला, तो वो क्या चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं चेक करेगा, वही चेक करेगा कि 243 > 0। अगर होगा तो सीधे लूप के अंदर क्या दे देगा, एंट्री दे देगा। आ रहा क्या समझ में, कोई डाउट इसमें, तो इनिशियलाइजेशन की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, नहीं है ना। ठीक है अब सुनो, n में जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होगा, मान लेते हैं अपन 243, मान ले,
243 आया तो 243 में से अपने को 3 अलग करना है, तो वो कैसे होगा, n मॉड्यूलस 10 से, पर इसको स्टोर किस में करें अपन, REM। आ रहा क्या समझ में, REM में स्टोर कर लिया। अब सुनो, अब जो भी रिमाइंडर आएगा इससे आखिरी डिजिट आएगी ना, उसको अपन सम के साथ क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। इतना क्लियर है। तो वो जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो जुड़ जाएगा किसमें, आपकी सम में। और फिर क्या करेंगे अपन, अब n की वैल्यू डिक्रीमेंट भी देनी है, n इक्वल टू n बाय 10, ताकि वो घटे ना। अब बस वही लूप चलेगा आगे। एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। अब इसको मैं डायरेक्ट जब तक नहीं करके बताऊंगा ना, ऐसे ही डाउट बना रहेगा। सम ऑफ डिजिट्स इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सम से। बस एक कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, अगर आपको कुछ आखिरी डिजिट निकालना है तो रिमाइंडर से निकलेगी, उसको अपने को 10 ही करना पड़ेगा ना। ये करना पड़ेगा। दो मिनट पहले रन करके बता दो आपको मैं क्या लिखूं। 243 क्या था, 243 का सम 4 5 7 9 सही है, 8 2 9, ठीक है ना। आगे डिजिट्स का सम कर दिया उसने, कैसे किया वो समझना है अपना। करें इसका ट्राई रन। चलो यहाँ आ जाते हैं, पूरी कहानी थी अपनी, अब बनाते हैं। ट्रेलर था वो तो, हम मूवी देखें। शुरुआत कहाँ से करें, छोटा करने से। चलो छोटा कर लिया अपने, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो एक कलर लेते, पेंसिल। हाँ तो कौन कौन से वेरिएबल बने अपने पास, सबसे ऊपर दिख रहा है क्या, n, और क्या दिख रहा है अपने को, सम में तो दिख ही रहा अपने को कितना है, 0 है, और एक क्या बचा आपका, रिमाइंडर मतलब REM, ठीक है। हाँ तो ये नंबर एंटर किया अपन ने, वो किस में जाएगा, n में। n में नंबर क्या आपका, कुछ भी मान लेते हैं, अभी 243 ले लिया अपन ने, ठीक है। अब सुनिएगा, 243 बड़ा है क्या 0 से, उसने चेक किया, इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं, उसने तो बस ये चेक किया कि 243 बड़ा है क्या 0 से। हाँ तो उसको कंडीशन क्या मिली है, ट्रू मिली, तो ट्रू मिली तो वो लूप के अंदर क्या करा, एंट्री मिली उसको। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ ना, उसने चेक जो किया, n बड़ा है क्या, n मतलब कितना, 243, जरूरत तो नहीं, ठीक है यहाँ लिख दिया मैंने। अब वो रिमाइंडर निकालेगा सबसे पहले, तो रिमाइंडर निकालेगा मतलब आखिरी डिजिट निकाला ना वो, तो करो आप रिमाइंडर निकालो। n कितना आपका 243 बाई 10 कितना होगा, नहीं नहीं प्रभु, मॉड्यूलस निकल रहा है, मॉड्यूलस 3 बचेगा ना, क्या बचेगा उससे, मॉड्यूलस डिवाइड नहीं लिखना था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मॉड्यूलस आएगा। तो कितना आया इससे आंसर आपका, रिमाइंडर क्या बचा, क्लियर इतना। फिर उसके बाद सम करेगा वो, रिमाइंडर का सम, तो सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, मतलब हमने उस सम में जोड़ दिया जो हमारा रिमाइंडर आया, तो सम कितना है 0, और रिमाइंडर कितना आपका 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, मतलब इस सम की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 3। अभी वो पिछले वाले क्वेश्चन में 1 से 5 तक के नंबर जोड़ रहे थे, अब इसमें डिजिट निकल रही है और वो जोड़ रही है। अरे क्वेश्चन वही है, बस इसमें डिजिट आपको निकालना पड़ रही है, और उसमें आई से आ रही थी वैल्यू, इसमें रिमाइंडर से आ रही है, बस सम प्लस आई लिखा था, इसमें सम प्लस रिमाइंडर है, क्लियर इतना। अब इसमें डिक्रीमेंट लगाया, एन की वैल्यू का ये बेसिकली डिक्रीमेंट है, ये जो n/10 लिखा ना, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता है, ये क्या है, ये डिक्रीमेंट एक्चुअली एन का, क्योंकि एन की वैल्यू को डिक्रीज करना है, क्योंकि 243 से क्या बनाना उसको 24, तो अब करो 243/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, सीधा से डिवाइड करो ना, डिवाइड इज बाय डिवाइड क्यों डिवाइड करेंगे तो 10 तो फिर मतलब 24.3 पर, क्योंकि n एक इंटीजर है तो वो 24 ही लेगा ना, लेकिन क्योंकि इंटीजर है तो 24.3 तो लेगा नहीं, तो n की वैल्यू क्या बन गई आपकी 24, n की वैल्यू बन चुकी है आपकी 24, इतना क्लियर है। अब लूप क्या है, लूप अगेन चलेगा, ऊपर जाएगा, अब वो चेक करेगा 24 बढ़ाएगा 0 से, हाँ तो फिर कंडीशन ट्रू है। फिर एंट्री दी, रिमाइंडर अगेन निकलेगा, n मॉडुलस 10, तो n कितना अब आपका 24 है, मॉडुलस 10 करो कितना आएगा 4 बचेगा, केवल आखिरी डिजिट क्या मिलेगी 4 बची, 4 बचेगा ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब 4 वाले का सम कराएगा, पिछला सम कितना है 3, अभी कितना आया रिमाइंडर 4, कितना हो गया 7 हो गया। फिर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करना है, फिर डिक्रीमेंट दिया ताकि वो 24 कितना बने 2 बने, तो वो 24/10 करा,
सीधा सीधा कितना आएगा 2.4, पर वो 2 ही लेगा केवल, पॉइंट तो लेगा ही नहीं, एन में जाएगा तो एन कितना बन गया आपका 2। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा 2 बड़ा है क्या 0 से, हाँ सही है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो लूप के अंदर एंट्री मिल जाएगी उसको, तो जैसे ही एंट्री कहाँ गया, एंट्री मिली, फिर रिमाइंडर निकलेगा, तो रिमाइंडर निकलेगा तो एन मॉडुलस 10, एन कितना है 2, और 2 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, 2 2 डिवाइड हो गई नहीं ना, 2 10 से डिवाइड करना है, हो ही नहीं ना, डिवाइड नहीं हो रहा ना, वो बचा क्या है 2 ही तो बचा है, 2 ही रिमाइंडर हो जाएगा आपका, आंसर में दो ही रिमाइंडर रिमाइंडर कितना हो गया आपका 2 2 हो गया, समझ गए। आंसर आ जाएगा आई एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब सम कर लो, तो पिछला सम कितना था +2 7, और अभी कितना है कितना हो गया 9। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, पहले कितनी थी 7 और अब कितनी हो गई 9। अब उसके बाद वो क्या करेगा डिवाइड करेगा फिर से, एन कितना आपका एन है 2 था ना एन, और 2 को डिवाइड करो सीधा सीधा 10 से तो आएगा 0.2, पर वो 0 ही लेगा, आपको पता है क्या लेगा ओनली 0, तो एन कितना बन गया आपका 0 बन गया। अब वो यहाँ से ऊपर जैसे ही गया उसने चेक किया 0 बड़ा है क्या 0 से, तो वो लूप से कहाँ गया बाहर, और क्या करा उसने सम ऑफ डिजिट से सम को प्रिंट करा दिया, तो डिजिट्स का सम है वो कितना आपका कहाँ गया एन 9 है ना, ये रहा सम, तो सम से वैल्यू उसने प्रिंट करा दी, सम कितना आपका 9, बस ये concept और कुछ नहीं, समझ गए। ये थोड़ा मैथ्स से और कुछ नहीं, 2 चीज़ें इसके अंदर, एक मैथमेटिक्स है दूसरा लॉजिक है, ये लॉजिक ही सीखना पड़ेगा। वही तो सोचना है आपको, अभी उसको रात को दिमाग में चला ना रिमाइंडर निकलेगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर से आखिरी डिजिट निकलेगी, आखिरी डिजिट को अपन सम में ऐड कर देंगे, फिर एक डिजिट का सम हो जाएगा, फिर आपको 24 मतलब 243 को 24 बनाना पड़ेगा, तो उससे कैसे बनाएंगे 10 से डिवाइड करो सीधे 24 बनेगा, फिर ऊपर जाएगा 24, जब फिर 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 निकलेगा। ये सब पहले कॉपी पे बनाना पड़ेगा मेरे को। वही तो, ऐसा समझना पड़ेगा उसको, रफ करके देखना पड़ेगा आपको पूरा, ये जो करा ना मैंने ऐसा, समझ गए। कुछ डाउट शेयर करो मैं इसको। अभी तो बहुत सारे अभी तो बहुत सारे ये अपना while loop ही सुनो चल रहा है। एक काम करना है आपको, एक क्वेश्चन करके लाना है इसी का, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ मतलब सम की जगह इसी में प्रोडक्ट करवा के लाना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स डिजिट्स Saturday को आएंगे थे ना, तुम आए थे क्या? ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर, दिए गए ये था क्या? नंबर के डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है, समझ गए ना। एक है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ये फोड़ है मतलब इवन डिजिट ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर में इवन डिजिट जितने भी हैं उनका सम करना है। मैंने कि आपके सामने नंबर लिखा है, इसमें इवन कौन कौन है, 8 8 तो मतलब जो इवन इवन है केवल उनका सम होना चाहिए, 8 + 8 + 4, मतलब अभी क्या करा सारे का करा, अब केवल इवन का सम करा। n मॉडुलस 2 इफ एल्स की इक्वल्स टू कंडीशन 0 वही रिमाइंडर वाली 2 के बाद 0 के बराबर होना चाहिए, हाँ। तो वही लग जाएगा कि इफ रिमाइंडर फिर उसके बराबर बाद है ये 0 वाली के, कहानी क्योंकि लगेगी। रिमाइंडर मतलब एक डिजिट निकलेगी, फिर वो चेक होगा, हाँ तो वो चेक होगा ना बस, फिर वो कहानी निकलने के बाद ये वाली लगेगी। कुछ नहीं, इसी में एक पल लाइन लग जाएगी क्या, ये इसके ऊपर एक की लाइन लग जाएगी, वो कंडीशन वाली। हेलो हाँ नहीं तो मैं जगह ना, अच्छा ठीक है हाँ आएगा। इसके रिमाइंडर और सम के बीच में लगाएंगे कि कहीं भी लगा दो। नहीं अरे जहाँ सम होगा सम से पहले चेक करेंगे ना अपन, अच्छा क्योंकि रिमाइंडर का 0 के बराबर आना है कि नहीं जो डिजिट है, ठीक है। ये करना है। आ रहा है क्या समझ में। तो प्रोडक्ट के जगह और अगर एक प्रोडक्ट करके लाना है, क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोडक्ट करवा लेना, प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट का प्रोडक्ट इवन का सम, समझ गए ना करना क्या है। अरे कुछ नहीं, छोटा सा एक लाइन जुड़, इसी क्वेश्चन में बस एक इफ की लाइन जुड़नी और कुछ भी नहीं करना। अच्छा इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 इक्वल टू सो सम करे नहीं करे, अच्छा तभी वो आगे बढ़ेगा। बस तो वो सम तभी कराएगा जब वो 0 के बराबर है, प्रोडक्ट में क्या करें, नहीं तो वो आगे बढ़ जाए। प्रोडक्ट में भी ये तीनों लाइन ही चलेगी क्या? मतलब प्रो हो जाएगा, प्रो और हाँ। मल्टीप्लाई है ना। और वो प्रो में बन लेना पड़ेगा। हाँ प्रो में बन जाना पड़ेगा। एक मिनट
शेयर कर दूँ मैं, नहीं आएगा नहीं पता चले कल का डेटा देख लेना, आपके सामने डाल रहा हूँ है ना। पूरा ऊपर क्लास एक मिनट इसको पहले तो बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग।